नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हुआ था। पुराने भवन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए संसद भवन का निर्माण अधिक आधुनिक, कुशल और भूकंपरोधी बनाया गया है। इसके अलावा इसे 150 से अधिक वर्षों की अनुमानित जीवन अवधि के साथ डिजाइन किया गया है और इसमें विविध भारतीय स्थापत्य शैलियों को शामिल किया गया है। आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस परियोजना का नेतृत्व किया तथा बिमल पटेल इसके आर्किटेक्ट थे। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों को संसद सदस्यों की संख्या में संभावित वृद्धि को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लोकसभा कक्ष में 888 सीटें, राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें, मंत्रियों और समितियों 4 मंजिलों के कार्यालयों के साथ नया परिसर भारत की बढ़ती आबादी और भविष्य के परिसीमन की मांगों को पूरा करने का वादा करता है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए 2012 से ही बोलियां लगाई जा रही थी। परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2020 में रखी गई थी और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने निर्माण का नेतृत्व किया था। नए संसद का कुल क्षेत्रफल 64,500 मीटर है। इस भवन में केंद्रीय हॉल की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जिससे स्थान का अधिक कुशलता पूर्वक आवंटन हो गया है। यह 20,866 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें एक भव्य बरगद के पेड़ के लिए 2000 वर्ग मीटर का खुला आकाश क्षेत्र भी शामिल है। यह डिजाइन मौजूदा गोलाकार भवन से आकार में 10% छोटा है, जिसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 प्रवेश द्वार, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना जाता है। इनकी रक्षा 6 मूर्तियां करती है। ये मूर्तियां गज, अश्व, गरुड़, मकर, श्रद्धालु, हंस है। केंद्रीय फोयर की छत से लटका हुआ ओकाइट पेडुलम इसका मुख्य आकर्षण है। हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 मीटर ऊंचा और 36 किलोग्राम वजनी यह पेंडुलम ब्रह्मांड के साथ भारत के एकीकरण का प्रतीक है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर घूमता है। सेंट्रल विस्टा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निर्माण में 26,045 मीट्रिक टन स्टील, 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट और लगभग 9689 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। संसद भवन के निर्माण से कथित तौर पर 2.3 मिलियन मानव दिवस का रोजगार भी पैदा हुआ। इस परियोजना पर अनुमानतः 971 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मुख्य संरचना का निर्माण 28 अगस्त 2022 को हुआ, जबकि पूरी संरचना का निर्माण 20 मई 2023 को हुआ। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन में तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल भी रखा गया है, जो चोल परंपरा के अनुसार अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इस कदम की काफी आलोचना हुई, खासतौर पर विपक्षी दलों ने सेंगोल और नेहरू से जुड़ी कहानी की वैधता पर सवाल उठाए। सेंगोल की स्थापना के पीछे भाजपा की मंशा पर भी सवाल उठाए गए। आपके मन में सवाल उठता होगा कि नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए आपको बताते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 1927 तक चालू नहीं किया गया था। हेरिटेज ग्रेड 1 इमारत ने लगभग 1 सदी तक देश की सेवा की है। इस दौरान मूल डिजाइन रिकॉर्ड की कमी के कारण जब भी संरचना को अपग्रेड करने की आवश्यकता हुई
तो आवास मामलों के मंत्रालय के अनुसार तदर्थ संशोधन किए गए। इसमें 1956 में 2 मंजिलों को जोड़ना शामिल है, जिसने सेंट्रल हॉल के प्रतिष्ठा गुंबद को अस्पष्ट कर दिया और इमारत के समग्र मुखौटे को भी बदल दिया। इसके अलावा इमारत की जाली खिड़कियां ढक दिया गया था, जिससे प्रमुख संसदीय हॉल में प्राकृतिक रोशनी कम हो गई थी। इससे इमारत में संकट और अति उपयोग के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे थे, जिससे यह जगह सुविधाओं और प्रौद्योगिकी उन्नति की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गई थी। पुराने लोकसभा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करना नहीं था। 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित 545 लोकसभा सीटों के साथ बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल थी, जिसमें दूसरी पंक्ति से आगे कोई टेस्टक नहीं था। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्ति ही बैठ सकते थे, जिससे संयुक्त सत्र के दौरान गंभीर बाधाएं पैदा होती थी और प्रतिबंधित आवाजाही के कारण सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा होती थी। समय के साथ जल आपूर्ति लाइनें, शिविर लाइनें, एयर कंडीशनर, अग्निशमन प्रणाली, सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी आवश्यक सेवाएं मूल डिजाइन का हिस्सा न होने के बावजूद जोड़ी गई। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रिसाव हुआ, जिससे इमारत की सुंदरता को नुकसान पहुंचा। इसके अतिरिक्त इमारत की अग्नि सुरक्षा एक बढ़ती हुई चिंता थी, क्योंकि यह आधुनिक अग्नि मानदंडों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि नए इलेक्ट्रिक बलों की शुरुआत ने भी संभावित आग का खतरा पैदा किया। संसद भवन के भीतर संचार और संरचना और प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई थी, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत थी। हॉल में ध्वनिक सुधार भी जरूरी था। इसके अलावा संरचनात्मक सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी पैदा हुई, क्योंकि इमारत मूल रूप से अपने वर्तमान वर्गीकरण की तुलना में कम भूकंपीय क्षेत्र में बनाई गई थी। कार्यस्थल की मांग में वृद्धि हुई, जिसके कारण आंतरिक सेवा गलियारों को कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न गुणवत्ता और संकीर्ण कार्यस्थल बन गए। मौजूदा कार्यस्थलों के भीतर उप विभाजन शुरू किए गए, जिससे भीड़ भाड़ वाले कार्यालय बन गए।